तो हम लोग शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और शनिवार होने के कारण जो भी वो 8 लोग गायब हैं, तो भी चलते हैं। तो कल हम लोगों ने यह देखा कि जमीन हो और जमीन पर घड़ा रखा हो, मिट्टी की ग्राउंड है, मिट्टी का ग्राउंड है, उस पे मिट्टी का घड़ा बना हुआ है। तो एक एक घड़ा जो है वह मिट्टी से अलग नहीं है। यह जानते हुए भी आपको कहना यह है कि भाई ये तो ठीक है कि घड़ा जो है वह मिट्टी से अलग नहीं, घड़ा भी मिट्टी ही, लेकिन घड़ा का शेप जो है वह तो अलग अलग है। भाई ठीक है, एग्जाम्पल तो वो ठीक है, ग्राउंड के हिसाब से वो एग्जाम्पल ठीक है। अच्छा ये बताओ, सपने में जो घड़ा दिखे, अगर कोई ऐसा सपना देखे कि वह बहुत सारे मिट्टी के घड़े को बना रहा है, तो एक एक घड़ा किस चीज का बना हुआ है उसमें? मन का। तो जो ग्राउंड है वह क्या है? मन। और सपने में जितनी चीजें बनी हुई है वह किस चीज की बनी हुई है? मन। मन से बनी हुई है और मन में दिख रही है। इसीलिए दुनिया के झूठापन को समझने के लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है स्वप्न। अगर आप ठीक ठीक स्वप्न पर विचार करें तो सपना असल में है क्या चीज? तो देखिए आप, स्वप्न में जो भी कुछ बना हुआ वह सब किस चीज का बना हुआ है? सपने में जितनी चीजें बनी हुई है वह किस चीज की बनी हुई है? मन की। और दिखती कहाँ है? मन में। उसी तरह से जो कुछ भी यह दिख रहा है ना, यह जिस चीज पर दिख रहा है और जिस चीज का बना हुआ है वह एक ही है। यह कब समझ में आएगा? जब सपना टूटेगा तब। दीर्घम स्वप्नम इमं विद्धि अथवा चित्त दीर्घम चित्त विभ्रम। श्लोक थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है कि या तो इसको यह मानो, राम को वशिष्ठ कहते हैं कि या तो इस जगत को यह मानिए कि कोई लंबा चौड़ा भ्रम हो रहा है, कभी रास्ता भूल जाता है आदमी, घूमते रहता है, पूरा ओरिएंटेशन ही गड़बड़ा जाता है। या तो इसको लंबा भ्रम मानिए और नहीं तो लंबा स्वप्न मानिए। हे राम, वशिष्ठ राम को योग वासिष्ठ में बता रहे। अब अभी आप कहें कि दुनिया हमको झूठी नहीं मालूम चलती है, डोंट फोर्स योरसेल्फ, अपने को जबरदस्ती फोर्स मत कीजिए। दो चीजें हैं, एक है नॉलेज और एक है एक्सपीरियंस। जब भी आपका नॉलेज आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा हो जाता है और उस एक्सपीरियंस की चाहत होती है तो दुख होता है। आपने सुन लिया कि कोई एक गाड़ी है बहुत अच्छी, तो आपका नॉलेज हो गया, उस गाड़ी पर आप बैठे नहीं या उसके ऑनरशिप का एक्सपीरियंस लिया नहीं। तो नॉलेज आपकी गाड़ी की है और उसकी एक्सपीरियंस लिया नहीं और उसमें चाहत जुड़ जाए तो आपको दुख होने लगेगा। और यह चीज आध्यात्मिक मामलों में भी होती है।
आपको नॉलेज हो गया कि अरे भाई एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और पूरी दुनिया झूठी लगने लगती है। यह क्या है? आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस नहीं। और फिर इस नॉलेज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाएगी तो आप फंस जाएंगे, दुखी होते रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने एक्सपीरियंस में जहां पर है वहां भी समझना है, और जो नॉलेज है जहां तक आपको पहुंचना है वह भी समझना है। आपको एक चीज मैं सुनाऊं, आज खोज के रखा है। शिव सूत्र का नाम आप लोग सुने होंगे, कभी समय आएगा तो उसको भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। शिव सूत्र में खेमराज ने व्याख्या की है, महामाहेश्वर खेमराज जी ने। उसमें एक शब्द आता है वैंदवी कला। देखिए ना कब की हमारी पढ़ी हुई है, ये सब पेंसिल से लिखा हुआ है। स्वपदा स्वशिरच्छाया यद उल्लंघितुम ईहते पादोद्देशे शिरो न स्यात् तथ्येयं वैंदवी कला। वैंदवी कला किसको कहते हैं? उसका उदाहरण बताया बहुत सुंदर, कि आप अपने पैर से अपने सिर की छाया का उल्लंघन कैसे करेंगे? या तो एक ऐसा होगा कि छाया पीछे पड़े, नहीं सूर्य पीछे है तो आपकी छाया आपके आगे पड़ेगी। जो ही आप अपना पैर उस छाया पर डालने के लिए बढ़ाएंगे तो ही सिर आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? जो ही आपने अपना पैर अपने सिर की छाया पर डालने की कोशिश की कि सिर की छाया आगे बढ़ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? वैंदवी कला। भगवतीश्वर की एक शक्ति है वैंदवी कला। तो यह अनुभव भी कुछ ऐसा ही है, जैसे मैंने बताया ना कल, कि पहले तो अनुभव होता है कि मैं साक्षी हूं अपने मन का, फिर अनुभव होगा कि मैं समग्र सृष्टि का साक्षी एक साथ हूं, मैं भी तब नहीं बचता है। और फिर लगेगा कि जिस चीज का मैं साक्षी बन रहा हूं वह चीज कुछ नहीं है, यह जो टुकुर टुकुर देखने वाला है वही टुकुर टुकुर दिख भी रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर सारा कुछ टुकुर टुकुर देखने ही वाला है तो दिखने वाला कोई बचता उचता नहीं है। इसीलिए अद्वैत वेदांत की जो भूमिका है, इसीलिए जो अद्वैत वेदांत की भूमिका है, आ गए सब लोग ना? बार बार ये मैं थोड़ा सा आजकल ना ये कनेक्शन का दिक्कत है, चलने दीजिए जैसा चल। यह दृष्टा और दृश्य का विवेक पर सीमित नहीं है। सीयर और सीन, दृष्टा और दृश्य, देखने वाला और दिखने वाला, यह दो नहीं है। तो इसमें दो पक्ष बनते हैं कि पूरा जगत जो है यह दृश्य है। ये क्या बोलता है? मटेरियल साइंस बोलता है कि पूरा जगत जो है, पूरी दुनिया जो है, पूरी सृष्टि जो है वह दृश्य है, मतलब दिखने वाली है, सीन है। उसको काट करके अद्वैत वेदांत यह कहता है कि नहीं, सारा कुछ दृष्टा है। तो जब सारा कुछ दृष्टा है,                                                                                                                                     तो दृश्य कुछ बचता नहीं है।
सीयर और सीन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यह मत समझ लीजिएगा कि केवल सीन ही है, सीयर नहीं। इसका मतलब यह समझिए कि सीयर ही सीयर है, सीन कुछ नहीं। अंतर समझे ना? जो जगत को, दुनिया को पदार्थवादी हैं, वह क्या कहते हैं? जड़ है, एवरीथिंग इज मैटर। और जो भी जड़ होता है वह अपने आप जान नहीं सकता है। जैसे मैं इस किताब को जानता हूं, यह किताब मुझको नहीं जानती है फॉर द टाइम बीइंग। दैट्स व्हाई मुझे चेतन कहा जाता है, किताब को जड़ कहा जाता है। जड़ का मतलब न चलने वाला नहीं होता है। जड़ का मतलब होता है न जो न खुद को जाने न दूसरे को जाने। और चेतन का मतलब होता है जो खुद को भी जाने और दूसरे को भी जाने, इसको चेतन कहते हैं। तो जो पदार्थ विज्ञान है वह यह कहता है कि पूरा जगत जो है वह दूसरे को भी नहीं जानती है और खुद को भी नहीं जानती है, इसीलिए वह जड़ है। और अद्वैत वेदांत यह कहता है कि पूरा जगत खुद को भी जानती है और दूसरे को भी जानती है। पूरा जगत ही टुकुर टुकुर देखे जा रहा है। किसको देखे जा रहा है? तो देखने वाला कोई बचता ही नहीं है, क्योंकि पूरा जगत ही देख रहा है। तो उस दृष्टि से पूरी जगत एक ही चीज की बनी हुई है, और वह चीज क्या है? दृष्टा मात्र। दृष्टा दृष्टा का मतलब आप यह मत समझ लीजिएगा कि कोई दिखने वाला भी है। दिखने वाला कुछ नहीं है, देखने वाला ही, देखने वाला मात्र बचता है। तो पूरा जगत अपने आप में स्वयं को जान रहा है, और चूंकि पूरा जगत अपने आप में स्वयं को जान रहा है, इसीलिए जाना जाने वाला कोई दूसरा नहीं बचता है, तो अद्वैत बचता है मात्र। अब यह अनुभव आपको नहीं होता है। आप या तो एक कदम पर हैं, या दूसरे कदम पर हैं, या तीसरे कदम पर हैं। तो यह ज्ञान क्या करेगा? आपको दुखी नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान आपको यह कहना चाहिए, इसीलिए संतोष कीजिए, बड़ा जरूरी है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि ऐसा कुछ अनुभव है, मुझे मालूम नहीं सच्चा है कि झूठा है, मुझको नहीं हुआ है। अब इस बात से आप दुखी परेशान मत होइए, ये भी साथ साथ जोड़िए। जैसे दुनिया में हजारों चीजें हैं जिसका आप अनुभव करना चाहते हैं। मान के चलिए कोई एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता है, या कोई घूमना चाहता है, या कोई चांद पर जाना चाहता है ना? तो आपको तो मालूम है कि चांद पर गए हैं लोग, और चांद पर जाने की इच्छा भी है, लेकिन उसको लेकर के परेशान नहीं हो जाते हैं ना, कोशिश करते हैं। चांद पर ले जाने की जो एजेंसी है एक चली है, उससे संपर्क करें, उसकी टिकट कटाएं, उसका जो हेल्थ का मापदंड है कि आपको इतना हेल्दी होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, उसकी आप तैयारी करते हैं। तो आपको यह पता चल गया कि पूरा जगत मिथ्या है और एक ही है, आपको अनुभव नहीं हुआ। अब इस अनुभव नहीं हुआ, इस शोक में लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि या तो एकदम से परेशान हो जाते हैं, नहीं तो यह कहने लगते हैं कि यह अनुभव है ही नहीं। दोनों बात। आप चांद पर आप न जा सकने में अभी कुछ दिक्कत आ गई, और वो स्पेस एजेंसी ने कह दिया कि आपको चांद पर नहीं ले जाया जाएगा, अभी आप तैयारी कीजिए, अभी आप अपना पेट कम कीजिए, तब आप चांद पर भेजे जा सकने में फिट होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि चांद पर नहीं जाया जा सकता है। उसी तरह अगर आपको पूरे जगत झूठी है यह बात आपको नहीं पता चल रहा है, तो दुखी मत होइए।
ये पहला स्टेप है। मैं इसीलिए इस बात को बता रहा हूं कि वेदांत के जो 5 विघ्न हैं, जिस कारण से अनुभव नहीं होता है, उसमें एक विघ्न का नाम है दुर्लभत्व। सुदीर्घ काल तक, लंबे समय तक वेदांत सुनते 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 फिर यह लगने लगता है कि यह तो बहुत बड़ी बात है और मुझे नहीं होने वाली है। मतलब उस चीज को आप क्या मान लेते हैं? अति दुर्लभ है। तो आप अपने ही अनुभव को अगर अति दुर्लभ मान लेंगे तो कौन आपको अनुभव करा सकता है और कैसे आप अनुभव करेंगे? इसीलिए यद्यपि अनुभव नहीं हो रहा है, अभी केवल इंफॉर्मेशन मिला है कि ऐसा अनुभव होता है, व्याकुल नहीं होना है। अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के बीच में जो गैप है उसको एक्सेप्ट करना है, और आपका नॉलेज आपके एक्सपीरियंस तक पहुंच जाए उसके लिए प्रयास करना है, व्याकुल नहीं होना है। क्या? तो हम लोग इसको देख लिए थे कि मिट्टी जो है, घड़ा जो है वह मिट्टी को छोड़ के कुछ नहीं है। तो बोलेंगे मिट्टी का शेप तो असली है, तो मैं कहूंगा कि स्वप्न जो है वह मन को छोड़ करके कुछ नहीं है। और स्वप्न में चाहे हाथी दिखे, चाहे घोड़ा दिखे, चाहे रथ दिखे, चाहे रास्ता दिखे, अरे चाहे मर्सिडीज दिखे, वो असली नहीं है। और सब बना किस चीज का हुआ है? स्वप्न का, मन का। उसी तरह से यह पूरी दुनिया की जो वैरायटी है वह बनी हुई है जिस चीज की, उसका नाम है परमात्मा। अगर आपको दुनिया की वैरायटी के बीच में यूनिटी को समझना हो तो बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रीम। ड्रीम, उसको गौड़पादाचार्य भगवान ने कहा कि ईश्वर की कृपा से ड्रीम होता है। देखो ना कितना विचित्र फेनोमेनन है ड्रीम, कैसा गजब का चीज है कि स्वप्न में आप कितने पदार्थ की सृष्टि कर लेते हो, ईश्वर आपको अपनी शक्ति का एक अंश दे देता है, आप पूरे जगत का निर्माण कर डालते हैं। स्वप्न को जो ये कॉमन एवरीडे फेनोमेनन है ना, उसकी इतनी वैचित्र्य है, उस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और हम लोग किसी हवाई काल्पनिक अनुभव के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो ठीक है, लेकिन आप इस अनुभव को देखिए, कॉमन एवरीडे एक्सपीरियंस है स्वप्न, और कैसा वैचित्र्य है इसमें, कैसी आपकी शक्ति है कि पूरी का पूरा ब्रह्मांड आप बना लेते हैं सपने में, और वह उतना ही रियल लगता है जितना रियल यह दुनिया लगती है। लेकिन जिस तरह से स्वप्न के सारे चीज एक ही किसी चीज से बने हुए हैं, वह चीज है मन, और जो भी वैराइटीज उसकी बनी हुई है वह सब ठीक नहीं है, वह सब एक ही चीज का बना हुआ है, वह है मन। उसी तरह से यह पूरा जगत जो है वह किसी एक चीज से बना हुआ है, वह है ब्रह्मा, वह है आत्मा, वह है परात्मा। उसका आप जो नाम दो, नाम न दो, वह नाम देना भी सपने में ही हो रहा है। हम लोग ड्रीम में बैठ करके ड्रीम की एनालिसिस कर रहे हैं। हम लोग अभी ड्रीम में बैठ करके ड्रीम की एनालिसिस कर रहे हैं।
इसीलिए उसका नाम आप ब्रह्म कह लीजिए। सपना में कोई देखे सपना कि भैया सपना टूटने के बाद जागृत अवस्था होती है। अब ये सब सुना है तो किसी किसी को ऐसा भी सपना आने लगता है कि सपने में वेदांत पढ़ रहा है, तो उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक कर रहा है। तो सपने में यह मालूम है कि हम सपना देख रहे हैं, और सपने में ही समझ रहा है या सपना देख रहा है कि सपना के बाहर एक अवस्था है जिसमें जागृत जिसको बोलते हैं। तो क्या हुआ उससे? वह सबका सब क्या हो रहा है? ड्रीम में हो रहा है। उसी तरह से अभी हम लोग जो कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं उस ड्रीम में कर रहे हैं। उसमें कोई शब्द का, उसका नाम आप ब्रह्म दीजिए मत दीजिए, कोई फर्क नहीं। वो तो आपका किस विधि से आपका सपना टूट जाए। और वो है ना, कभी ये हकीकत मुल्तजर नजर आए वो निगाहे मजाज में, क्या तो है, भूल रहा हूं। और जब आपके घर में हाथी घुस जाएगा, झोपड़ी में कोई रहता है उसमें हाथी घुस जाए तो क्या होगा? झोपड़ी बचेगी? नहीं बचेगी। उसी तरह यह मन बुद्धि चित्त अहंकार जो छोटा है उसमें ब्रह्म को समझने की कोशिश कर रहा, उसमें अगर ब्रह्म घुस गया बचने उचने वाला नहीं है। ये समझ लो, ये सारा एनालिसिस ये गुरुजी भी जाएंगे और चेला जी भी जाएंगे और शास्त्र भी जाएगा। बस किस विधि से ये ड्रीम टूट जाए उसका प्रयास हो रहा है। ये अद्वैत वेदांत की भूमिका। दोनों प्रश्न लगभग हो गए। एक प्रश्न यह था कि दुनिया में दुख क्यों है? सपने में दुख क्यों है? जैसा जैसा आप कर्म करते हैं वैसे वैसे आपके संस्कार होते हैं, और जैसा जैसा संस्कार होता है वैसा वैसा अनुभव होता है सपने में भी। आप देखो सपना जो है ना, मांडुक्य उपनिषद में पूरा एक चैप्टर ड्रीम की ऐसी गजब की एनालिसिस की गई है ना, क्या कहना। देखो सपने में कैसे सपना होता है, जैसा जैसा आप कर्म करते हैं उस तरह के आपके संस्कार बनते हैं, और जैसा जैसा संस्कार बनता है उस तरह के सपने आते हैं। देख रहे हो, आप अगर मंदिर में पानी पिलाओ या किसी मजदूर जा रहे हैं उनको पानी पिलाओ, खाना बनाओ, तो ये जो हृदय की जो हृदय में एक संस्कार उत्पन्न होता है, एक कंडीशनिंग कह लो बनती है, और उसके कारण से आपका सपना भी उसी तरह का होगा कि सब आपकी वाहवाही दे रहे हैं, आपकी ताली बजा रहे हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। और अगर आपने कोई गड़बड़ काम किया तो सपने में भी वो गड़बड़ काम का वो संस्कार बनेगा, उस गड़बड़ काम के परिणाम मन अपने आप देने लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसा उठपटांग सपना आने लगेगा, पकड़ने आ रहा है। उस दुख का जिम्मेदार कौन है? ईश्वर? नहीं, ईश्वर नहीं। उस दुख का अगर कोई जिम्मेदार है तो आपके अपने कर्म है, जिस कारण से वैसे संस्कार बनते हैं और जिस कारण से वैसा स्वप्न आता है। बस अभी ये सपना टूट करके मृत्यु के बाद कोई दूसरा सपना आने लगेगा, स्वर्ग नरक भोगने लगेंगे, अथवा इसी जन्म में जो दुख हो रहा है वह सारा का सारा आपके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं उसके। अब कहो ईश्वर क्यों नहीं दुख दूर करता है? तो स्वप्न में किसी को दुख हो रहा है, सपना में कभी ऐसा हुआ है कि प्यास लगा है और पानी पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, प्यास नहीं मिट रही है? होता है ना। जो सपने सिर काटे हो कोई, बिनु जागे भ्रम दूर न हो या दुख दूर न हो। यह जो लंबा वाला सपना चल रहा है
आप जो कोई सपना देखते हैं उसमें आप और आपका दुख दोनों किस चीज का बना हुआ है? मन का बना हुआ है। और वह दूर कैसे होगा? जब जगेंगे तभी उसकी आत्यांतिक निवृत्ति होगी। नहीं तो सपने में आप पानी पीते रहिए, सपना में आप देखते रहिए कि गरीब हैं, फिर सपना में देख लीजिए कि खूब पैसे कमा लिए, कुछ नहीं उससे होने वाला है। उसी तरह से ये मामला गंभीर है कि आप अभी स्वप्न देख रहे हैं और आपका दुख भी स्वप्न ही है। ये फिलोसॉफी, मतलब मैं इसको कहता हूं ना कि मैं इसको दर्शन मानता ही नहीं हूं कि एक फिलोसॉफी है, ये अनुभव है। कुछ ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा मन को स्थिर करके सांस आदि पर अगर आप ध्यान देना शुरू करते हैं या जप आदि करते हैं तो एकाएक जैसे मन घूम जाता है। वो बहुत कठिन, ये अनुभव करना नहीं है, दुनिया झूठी है। अब थोड़ा कुछ दिन जप कीजिए, जप करने से क्या होगा, अभी तक आपके मन के विचार चलते जा रहे हैं, विचार चलते जा रहे हैं, सपना को कंटिन्यूटी मिल रहा है। जप करने से वो कंटिन्यूटी रुकता है, तो जो इंगेजमेंट है ना चीजों के साथ में, वो रुकती है। हम तो कहते हैं कि कोई 40 दिन 30 दिन जप करे व्यवस्थित होकर के, बिना किसी कामना के, अब अनुभव हो जाएगा, या ये हो जाएगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, केवल मन को देखते हुए। तो एकाएक 2 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है, महीने भर में भी हो सकता है। हल्का सा झलक की पूरी दुनिया झूठी है, मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं, परसीव कर रहा हूं, तो सारा का सारा ऐसे घूम जाएगा एकदम से। ये कोई इसको मैं दर्शन मानता ही नहीं, तो अनुभव है। फिर उसके बाद प्रश्न उठेगा कि यह अनुभव कैसे बना रहे। उस समय में दुख वो कुछ नहीं रहता है, सुख भी नहीं रहता है, एनालिसिस भी नहीं रहती है। सपना टूट जाने के बाद कैसा फ्रेश महसूस होता है, एकदम यह असली बात है, वो एकदम असली बात है, इसमें 1% भी झूठा नहीं। और जगत का मिथ्यात्व जो है ना, वेदांत का फाउंडेशन है। और वह कैसे पता चलेगा? बिना उपासना के जगत का मिथ्यात्व नहीं पता चलता है, दुनिया झूठी है। अरे आपका परसेप्शन, आपको लगेगा कि मेरा जो विचार चल रहा है ना, ये सारा का सारा जैसे पिघल गया, मेल्ट हुआ। पहले मेल्ट होना शुरू होगा, फिर ढीला होना शुरू होगा, फिर इवेपोरेट हो जाएगा सीधे का सीधे। विचार भी दिखेंगे, परसेप्शन भी दिखेगा, और सारा का सारा लगेगा कि झूठा है। कभी कभी हुआ भी होगा, आप लोग उसको कैच नहीं कर पाए होंगे। और यह जब तक नहीं पता चलेगा तब तक 30 साल सुनिए वेदांत, 40 साल सुनिए वेदांत। कई लोग हमको मिले, बहुत 30 साल 40 साल से एक व्यक्ति वेदांत सुनते रहे और बोलते क्या है कि मैं वेदांत सुनते सुनते सैचुरेटेड हो गया। मतलब अब उसका कोई असर नहीं था। क्यों हुआ? जगत की मिथ्यात्व का पता नहीं चला। और क्यों नहीं पता चला? क्योंकि मन को फीड करते रहे। अरे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं और आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है? एक तरह से मन को आप फीड किए जा रहे हैं। सपना में ही नया 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 चीज, अरे शास्त्र की ही बात हो, लेकिन है तो ये वो सपने की बात है ना। मिथ्या अविद्यावत विषयानी शास्त्रादिनी च, ये शास्त्र वास्त्र भी सब मिथ्या है। तत्र वेदा वेदा भवति, माता माता भवति, वेद वहां अवेद हो जाते हैं। शास्त्र कहता, वेद खुद कह रहा है कि वहां पर वेद अवेद हो जाते हैं। तो वह क्यों होता है? वो लोग उपासना नहीं करते। सभी कुछ में परमात्मा ही है, यह तो ज्ञान से पता चलता है। लेकिन दुनिया झूठी है, यह सुनने मात्र से नहीं पता चलेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उपासना मतलब केवल हाथ जोड़ करके घंटी बजाना नहीं। उपासना का आप लोगों को अर्थ बताया है, मानसिक क्रियाकलाप। जैसे जप उपासना हो गया, अपने विचारों को देखना, यह भी उपासना हो गया।
सांस पर ध्यान देना यह भी उपासना हो गया। यह कुछ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? नहीं तो आपका मन एक पैटर्न में बना हुआ है। आप सोच रहे हैं कि मन को मैं चला रहा हूं, मन भी जड़ है, और उसकी जिस तरह से जड़ मशीन की पैटर्न बनी हुई है कि इसके बाद ये घंटी बजेगा, ये टिक बजेगा, ये टॉक बजेगा, उसमें ऐसे ऐसे पिन कीजिए तो ऐसे खटाक कर देगा, बस मन वही चीज है। मन कोई चेतन नहीं है हम लोगों के सिद्धांत में। मन एक ऑटो पायलट मोड पर है, और वह चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और दुनिया में लिपटते रहेगा लिपटते रहेगा लिपटते रहेगा, और दुनिया को सच्चा मानते रहेगा मानते रहेगा मानते रहेगा। जब जप अथवा सांस पर ध्यान अथवा उपासना की जाती है तो यह मन जो घुलट रहा है, पलटी खा रहा है, साथ में जलते जा रहा है और दुनिया को सच्चा मान रहा है, यह टूट जाता है। तो आप लोग उपासना कीजिए तो ये दुनिया झूठी है यह पता चल जाएगी। बहुत ये कठिन चीज नहीं है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीने दिन 40 दिन मैं समय कहता हूं ना कि 40 दिन मैक्स है, अधिकतम है। 1-1 घंटा बैठा और एक कोई काम ले लिया, उसको किया जिसमें कि मेंटल एक्टिविटी मिनिमम हो। जप हो करके तो ईश्वर प्रसन्न होता है वो अलग चीज है, लेकिन उपासना का रहस्य क्या है कि आपकी मेंटल एक्टिविटी जो ऑटो मोड पर है और चलते जा रही है, उसको स्लो करना है, उसको स्लो करना है, उसको स्लो करना है। और जो ही वो स्लो होता है ना, वो खड़ाक से गायब हो जाता है। वह चाहे जप के द्वारा हो, चाहे ब्रीथ पर फोकस करके हो, चाहे अपने विचारों को देख करके हो। विचारों को देखने से क्या है, आपकी इंगेजमेंट उससे रुक जाएगी और काम आपका बन जाएगा। तो फिर ये जो प्रश्न है कि दुनिया में दुख क्यों है, यही प्रश्न गायब हो जाएगा। आपको दुख ही नहीं पता चलेगा, दुख ही नहीं है तो दुख क्यों है यह कैसे? कछुए की दूध में खरगोश के सिंग से धनुष कैसे बनेगा? कोई प्रश्न पूछे कि खरगोश के सिंग से धनुष कैसे बनेगा, भाई बताइए आप, तो उसको क्या कहेगा? भैया पहले देख तो लो कि खरगोश को सिंग होता है कि नहीं होता है। उसी तरह से यह पूछना कि दुनिया में दुख क्यों है, पहले एनालिसिस तो कर लीजिए कि दुख है भी कि नहीं है। अरे हमको पता चलता है, तो पता तो बहुत बातें चलती है। हमें जितनी बातें पता चलती है, आप देखो ना बचपन से लेकर के अभी तक में जितनी बातें आपको पता चलती है, उसमें से 90% बातें आपको पता चल गई बाद में कि गड़बड़ है, ठीक नहीं है। बचपन में सोचते थे ना कि एक कोई रहता है भूत, वो पकड़ लेता है, बच्चा नहीं सोता है। तो जिस समय में वो बात पता चला था, उस समय में तो वो बात सच्ची ही लगती थी ना, आज झूठी लग रही है ना। तो जो बात आपको आज अभी पता चल रही है वह झूठी क्यों नहीं हो सकती है, इसकी क्या गारंटी है? जब आपकी इंद्रियां आपको एक बार धोखा दे सकती है, सीढ़ी से उतरते समय कई बार सामने लगा कि पानी नहीं है और पानी पर चले गए और फिसल गए, इंद्रियों ने धोखा दिया ना, मन ने धोखा दिया ना। तो जब आपका मन आपको एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार धोखा दे सकता है, तो अभी धोखा नहीं दे रहा होगा, इसकी क्या गारंटी है? समझ रहे हैं बात? इसीलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है कि दुख क्यों है, इसका कोई अंत नहीं है। कोई बोलेगा ईश्वर के कारण है, कोई बोलेगा कर्म के कारण है, कोई इस पर वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स ऑफ फिलॉसफी डिस्क्राइब हुए हैं। कोई कहेगा कोई ईश्वर है, कोई कहेगा पाप है। और जो वेदांत का प्रश्न होता है, कहेगा पहले रुको भाई रुको, तुम एनालाइज करो कि दुख है कि नहीं। और जब ठीक ठीक एनालाइज किया जाता है तो दुख को कुछ नहीं बचता है। तो आज इतना ही। श्लोक एक बांच देते हैं। सद ब्रह्म कार्यम सकलम सदैव तन्मात्र में तन्न ततोन्यद अस्ति अस्तीति
यो भक्ति न तस्य मोहः विनिकतः निद्रितवत् प्रजल्पः। ठीक है, सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत स्वरूप ही है, क्योंकि संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। 232 जो कहता है कि उससे पृथक भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ, उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। अब इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे, कल नहीं सोमवार को करेंगे। और थोड़ा एक श्लोक इसीलिए बांच लिया कि अनध्याय। और कोई प्रश्न हो तो आज पूछिए। हाँ आदित्य जी, प्रणाम प्रभु, हरिओम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं? जी अच्छा हूँ। अभी एक प्रश्न था, ये शास्त्र आदि सभी मिथ्या हैं, है ना? हाँ हाँ, तो मिथ्या शास्त्र से तो मिथ्या ज्ञान ही होगा आदित्य जी, सत्य ज्ञान तो हो नहीं सकता। सत्य ज्ञान के लिए सत्य शास्त्र की आवश्यकता होगी। नहीं, सपना आप देख रहे हैं मिथ्या है ना, ये मिथ्यात्व आपको बिना उपासना किए नहीं समझ में आएगा। मिथ्या का मतलब झूठा नहीं होता है। मिथ्या का होता है, मिथ्या का मतलब झूठा नहीं होता, तो क्या सच्चा होता है? ना, सच्चा भी नहीं होता है। सच्चा तो ईश्वर है, और जो मिथ्या, जो झूठा है, जो असत्य है, वह कुछ और है। और यह सत्य और असत्य से भिन्न है। जिसको हम लोग मिथ्या कहते हैं ना, वह न तो सत्य है न असत्य है, सत्य और असत्य से भिन्न है। अच्छा, तो मतलब ये जो हमारा गुरु और शास्त्र है, ये सत्य नहीं है ना? सत्य नहीं है, सत्य है, सत्य नहीं। सत्य है। देखिए, दो शब्द है, सत्य, सत्य का उल्टा हुआ झूठा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आपने कहा कि मेरा नाम जो है रघुनाथ है, तो आप झूठ बोले। हाँ हाँ, आप सत्य नहीं बोले। तो वो हो गया सत्य का, सत्य का मतलब उल्टा हो गया झूठा। और सत्य है, सत्य, सत्य नहीं, सत्य। अब आपने अपना नाम चाहे रघुनाथ कहा चाहे शशिकांत कहा, ये कहना झूठा है, और मेरा सुनना जो है असत्य है। झूठा मत कहिए, असत्य है, काल्पनिक है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र के भाष्य में, शुरुआत में ही ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शंकराचार्य जी भगवान ने कहा, अविद्यावत विषयानी लौकिकादिनी शास्त्रादिनी च। जितना भी लौकिक व्यवहार चाहे शास्त्र हो, वह सब के सब अविद्या विषयक है। लेकिन ये अच्छा, मतलब आपने मिथ्या सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का ज्ञान होगा, है ना? सत्य का नहीं, सत्य का मतलब जैसे सपने में आपको मिथ्या शास्त्र, आवाज कट रही। मिथ्या मतलब सत्य का ज्ञान तो स्वामी जी, सत्य का ज्ञान तो नहीं होगा, सत्य का ना। जैसे सपने में आपने कोई ऐसी उपाय की ना कि सपना टूट जाए। देखिए, सपने में आपने कोई ऐसी उपाय की कि सपना टूट जाए। सपना होता है ना कि सपना आदमी देखता है, उसका बहुत बढ़िया उदाहरण बताए। किसी को बार बार डरावना सपना आता था, तो सपने में वह अब सपने में वह मंत्र जपने लगे। उसको बता दे कि जब तुमको सपना, डरावना सपना आ रहा है, तो सपने में वह मंत्र जपने लगे जी, और उसका सपना टूट जाए। जी जी, तो वह उसका मंत्र जपना तो झूठा है। जी जी, मंत्र भी झूठा है, लेकिन ऐसा उपाय उसने किया कि सपना टूट गया। ठीक है। हाँ,
अच्छा, सपना में कोई भोग का सपना वो देखने लगे तब क्या होगा? और वो सपना में सपना देखते चला जाएगा, सपना में सपना देखते चले जाएगा। कोई मिठाई खा रहा है, लड्डू खा रहा है, वो सपना नहीं टूटेगा, है ना? ठीक, बस ये सपने के ठीक उदाहरण। है। और कोई प्रश्न? आदित्य जी, हाँ, पूरा जगत जो दृश्य मात्र है, वो दृश्य मात्र से दृष्टा बन जाए, कन कन, इतना पावरफुल इमेज है ये। सब कन कन सोया हुआ पर कन कन दृष्टा है, पूरा परमात्मा है। हाँ। आत्मा नहीं, जीवा नहीं, कुछ नहीं, एक कन कन परमात्मा है। ये तो एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। जी जी, इसीलिए अभी तो नॉलेज ही है, नॉलेज ही है, एहसास नहीं है, पर फिर भी ये नॉलेज भी मिलना, उसको सोचना मात्र पूरा पलट देता है। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, वैसी बात नहीं है। मतलब नॉलेज है, एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुई होगी, तभी आप इस चीज को पकड़ पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो उसको एकदम से हटाना भी नहीं है। ये ज्ञान सूचना मात्र से ही हो जाता है कि सारा जगत एक है। मिथ्यात्व दुनिया झूठी है ना, इसके लिए थोड़ा सा, यद्यपि होता उसी से है, लेकिन उपासना करना पड़ता है। इसीलिए आज जितने लोग सब सुन रहे हैं, सबको मैं ये कहूंगा कि आप लोग, अब स्थिति आ गई है ऐसी, विवेक चूड़ामणि सुनते सुनते, कि कुछ ना कुछ उपासना आप लोग करना शुरू कर दीजिए। या तो मंत्र जप कीजिए, दो चीजें तो बहुत कॉमन है। जिसकी मंत्र में श्रद्धा हो तो मंत्र जप करे, और अगर वैसे हो तो सामान्य सांस पर ध्यान करें। धन्यवाद। तो फिर आज बंद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।